तो जब हम वो वोट दबाते हैं वो मशीन में और अपना समर्थन देते हैं इतने ऐतिहासिक बिल को, जो सोचिए जो भारतवर्ष की आत्मा को दीमक की तरह खा रहे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्रों से करके वक्फ बोर्ड हो गया, ये न जाने ऐसे कैसे कितनी षड्यंत्र है। लेकिन अगर आप देखें तो वक्फ बोर्ड क्या, जितने पाकिस्तान बन जाए उतना एरिया जो है हड़प कर रखा हुआ है, जब्त करके रखा। और वाकई में ये बात सच है। हमने भी अपने आप ये महसूस किया है कि एक वक्त था 2014 से पहले, जब पॉलिटिक्स की बात कोई करता था तो उसमें कोई रुचि ही नहीं आती थी। टीवी ऑन करो तो घोटालों पे घोटाले, करप्शन पे करप्शन, टेरर अटैक पे टेरर अटैक, दंगों पे दंगे, चाहे कश्मीर में आज इसको मार दिया, आज उसको मार दिया। हम युवा लोग भी यही सोचते थे कि बड़े होकर इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह से मन में विचार आते थे और देश से छोड़ के जाना एक बहुत अच्छी बात मानी जाती थी कि यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। और जो देश में रह जाते थे उनका ऐसा लगता था जैसे मानो इनका कोई भविष्य ही नहीं है। ये मैं आपको 2014 से पहले की बात बता रही हूँ। और 2014 के बाद में ये जो विचारधारा का एक जो समंदर उमड़ा और विचारधारा की एक जो लहर चली, जो बच्चे बच्चे को घर घर में ये जो बात चली, और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो विचारधारा है और जो कर्मठता है, वो हर एक इंसान जो है, कहाँ तो अगर भारतीयता की बात होती थी तो लोग कहते थे हाँ हम जुगाड़ू हैं, हम आलसी हैं, या हम किसी तरह से गंदगी में रहने को भी अपनी हर चीज़ को लेकर हम जो है उसको कहीं ना कहीं कहते ना अंडर द कार्पेट उसको करते थे। लेकिन पहली बार एक जो इंसान आया जो सर्वांगीण विकासता जिसको कहते हैं, उसकी बारी बात हुई। चाहे वो रोड की सफाई करना, और ना कि सिर्फ बाहर की सफाई करना, हमारी अपनी मानसिक गंदगी, करप्शन की बात करना और अपने अंदर भारतीय होने पर एक गर्व लाना कि भाई हम भारतीय हैं, हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। हम इंडियन हैं, हम देसी हैं, या हम ये इस चीज़ को हम नकारात्मक तरीके से ही क्यों लेते हैं कि सब करप्शन कर रहे हैं तो हमको भी करनी पड़ेगी, यही क्यों हमारा मनोभाव बन गया है। या गंदगी पड़ी है, सब फेंक रहे हैं तो हमने भी गाड़ी के बाहर फेंक दिया, यही हमारा क्यों भाव। तो पहली बार कोई व्यक्ति आया जिसने हम लोगों की चेतना में जाकर जो है हमें जगाया और झंझोड़ दिया, मैं तो कहूँगी। उसके बाद जो है हमने भी, मैं तो शर्मिंदगी की ही बात है लेकिन ये सच है कि उससे पहले तो हम वोट भी नहीं दिया करते थे। वोटिंग होती थी, अच्छा है छुट्टियां हैं कहीं घूमने निकल जाएंगे, कोई वोट नहीं देंगे। तो उसके बाद ये जागरूकता आई देश को लेके कि हमारा, देखिए देशभक्ति का भाव हर इंसान में होता है। हर इंसान एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। कोई नहीं सोचेगा कि भाई हम जो है अपनी ज़िंदगी में विलन बन के उभरे, हम हाँ यही सोचते हैं कि भाई हम अपनी लाइफ के हीरो हैं। ये भाव हर एक में होता है, लेकिन वो भाव को जगाने वाला कोई एक चिंगारी चाहिए होती है। इसीलिए हमारे देश में या किसी भी आप ट्राइब में कह लीजिए, पुराने ज़माने में ट्राइब्स हो जाए, या एक नेतृत्व की, लीडरशिप की बहुत ज़रूरत होती है। और वो लीडरशिप, जैसे जम्वाल भाई ने कहा कि अगर वो एक विचारधारा है तो उसमें कभी कोई विकार नहीं आ सकता, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए ये ऐतिहासिक वक्त है कि हमें जो है प्रधानमंत्री जैसे लीडर आए हैं और हमें इस वक्त का पूरा फ़ायदा उठाना है। क्योंकि अगर हम अब चूक गए तो वो जो वाकई में जो मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, वो एकदम सही है। क्योंकि अगर हम अब चूक गए तो वी विल नेवर मेक इट। ये वक्त वापस नहीं आएगा। इस तरह के जो इंसान हैं हमें फिर से नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज जब मैं आपकी बहन, आपकी बेटी कंगना, जब मैं मंडी से लोकसभा में बैठती हूँ और वहाँ पर खैर हर एक दिन की तो क्या ही बात बताएं, जब से 2014 से हमने कई चीज़ें सुनी हैं, चाहे 370 धारा को हटाया हो, या चाहे ट्रिपल तलाक को, या चाहे सीए को लाए हो, या चाहे खैर ये तो यहाँ से इस तरह से एक ऐतिहासिक निर्णय लेना, पूरे देश को जो है एकदम से जगा के रख देना, एक साधारण सी बात हो गई है। लेकिन क्या लगता है एक ऐसे वक्त पे जब हम संसद भवन में बैठे होते हैं और इस तरह का जो है बिल पारित होता है, तो मैं आपको बता नहीं सकती थी हमें कितना गर्व महसूस होता है। ऐसा लगता है कि इस ऐतिहासिक वक्त में जो है हम भी इसका एक हिस्सा बने हैं। और जब वो वहाँ पे वोटिंग होती है
तो वो कमरा लॉक हो जाता है, पूरा हॉल को लॉक किया जाता है और कोई भी सांसद बाहर नहीं जा सकता, वहाँ से आप हिल नहीं सकते, क्योंकि आपकी इतनी महत्वता होती है और आपको बार बार बोला जाता है कि कहीं मत जाना, आपका वोट है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम वो वोट दबाते हैं वो मशीन में और अपना समर्थन देते हैं इतने ऐतिहासिक बिल को, जो सोचिए जो भारतवर्ष की आत्मा को दीमक की तरह खा रहे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्रों से करके, वक्फ बोर्ड हो गया, ये न जाने ऐसी कैसे कितनी षड्यंत्र हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वक्फ बोर्ड क्या, जितने पाकिस्तान बन जाए उतना एरिया जो है हड़प कर रखा हुआ है, जब्त करके रखा हुआ है। और अगर इनको कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि हम तो सड़कों पे आ जाएंगे, हम खूनो खून कर देंगे, तुम बताओ क्या करोगे। और आप देखेंगे अमित शाह जी ने उस दिन जब वो बिल पारित किया संसद भवन में, तो उन्होंने ललकार के कहा, जब विपक्ष के लोगों ने उनको डराने की कोशिश की कि जो है हम देखते हैं तुम कैसे पारित करते हो, तो उन्होंने ललकार के कहा कि आओ मैं देखता हूँ कौन कैसे तुम सड़क पे उतरोगे और कैसे तुम खूनो खून करोगे। इस तरह के हमारे नेता हैं, इस तरह की हमारी लीडरशिप है, ना कि वो सिर्फ काम और ना कि सिर्फ वो साम दाम दंड भेद, हर एक नीति को, हर एक कूटनीति को, हर एक राजनीति को वो समझते हैं। और वो सबसे बड़ी बात तो है कि वो गुर्दा और जिगरा रखते हैं कोई भी काम करने का दोस्तों। और जब वहाँ पे हम वो बटन दबाते हैं तो मेरे लिए मंडी की सारी समस्त जनता जो है वो मैं उसका स्मरण करती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मेरे मंडी के लोगों ने जो है मुझे, अपनी बहन को, अपनी कंगना को जो है ये काम दिया है, तो आप लोगों की मुझे याद आती है, मेरे दिल से आभार आता है और हम सब की तरफ से जो है मैं वो समर्थन करती हूँ दोस्तों। और पारित हुआ उस दिन मणिपुर में भी जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो पारित हुआ। और खैर मैंने तो यहाँ पर दौरा लगाने के लिए इनके नाक पे दम कर दिया था, मैंने कहा आप लोग मुझे बुलाते ही नहीं है। लेकिन ये बड़ी खराब गल लीजिए कुछ ही एमपी आओ नहीं, सारे ने बोला भाई एमपी बिजी है, एमपी बिजी है। भाई एमएलए भी तो बिजी हो सका है ना, एमपी थोड़ा बिजी हुए हैं। हर एक की व्यस्तता होती है, हर एक को कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। तो खैर मैं तो कब से प्रोग्राम मांग रही थी, मुझे पता था मेरे कुछ 1-2 महीने व्यस्तता के थे, कुछ शूटिंग भी थी और कुछ मैंने कैफ़े खोला है उसका भी काम था, तो मैंने बड़े प्रोग्राम मांगे लेकिन मिले नहीं। और इनको जो है बड़ा मौका मिला, झटपट से रोज राजा बाबू रोज प्रेस बुला लेता है, नहीं तो